इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है साइकिल की सवारी। तो इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखिए, ये रहा क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास। तो आपसे उसको गुजारिश है कि आप ये वाला याद कर लीजिए, जो शब्दार्थ दिया हुआ है ना, ये नॉलेज पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जब कहानी पढ़िएगा तो ये सब जो वर्ड है आएंगे तो आप सब को समझ में आएगा कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्न अभ्यास, तो ये सब के सब सॉल्व करेंगे। तो चलिए आपको पीडीएफ से बताते हैं सारा क्वेश्चन आंसर जो आपसे के लिए स्पेशल तैयार किए हैं। तो ये रहा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाठ से। तो पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? तो उत्तर लिखेंगे, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं। उनका यह मानना था। उनका मानना था कि उम्र हो गया ज़्यादा, इसलिए साइकिल नहीं चला सकते हैं, ठीक है, सीख नहीं सकते हैं। यह धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना एक विद्या है, ठीक है ना। साइकिल चलाना एक विद्या है, बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही बात है। प्रयत्न और नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। ठीक है, तो उनका धारणा क्या था? गलत था। 2 है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए फटे पुराने कपड़े को मरम्मत करवाया। ठीक है, सबसे पहले फटा पुराना कपड़ा था तो बोले, वो अपनी बीवी से बोले कि इसको मरम्मत कर दो, ताकि गिरेंगे तो फट जाएगा कपड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नया कपड़ा रहेगा तो दिक्कत होगा। जम्बक के जम्बक के क्या 2 डिब्बे खरीदे। ये दर्द का मलहम है, तो दर्द दूर हो जाएगा, जब गिरेंगे तो चोट लगेगा तो फिर लगा लेंगे। एक खुला मैदान तलाश किया, ठीक है, और उस्ताद ठीक किया। उस्ताद यानी टीचर जो उनको सिखाएंगे। और मिस्त्री से साइकिल मांगी। ठीक है, ये सब हुआ। आगे है 3, लेखक के झूठ के पोल कैसे खुल गए? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का दोष तिवारी जी पे मढ़ने लगे तो पोल खुल गए। तिवारी जी उनके मित्र थे, क्योंकि जिस तांगा से लेखक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। ठीक है, वो देखने गए थे कि वो क्या कैसे चला रहे हैं साइकिल, है ना, ठीक से सीख रहे हैं कि नहीं। तो दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो वो बोले कि तिवारी जी की गलती है, लेकिन वहाँ तिवारी जी तो प्रेजेंट थे ही नहीं। तब लेखक के झूठ के पोल खुल गए। 4 है, किसने किससे कहा? कहा है कितने दिन में सिखा देगा? तो लेखक किसे बोलते हैं? तिवारी जी से कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर, लेखक ने तिवारी जी से कहा, वो मित्र थे, तो वही लेखक बोलते हैं तिवारी जी से कि कोई देखो ना, कोई साइकिल सिखा देगा, कोई उस्ताद ढूंढो। तो लेखक जी तो लेखक बोल रहे, तो तिवारी जी ढूंढते हैं लेखक के लिए। कहा है नहीं सिखाया तो फीस लौटा देंगे। ये बोलते हैं उस्ताद किससे? लेखक से। तो लिखेंगे, उस्ताद ने लेखक से कहा। उस्ताद यानी क्या? जो सिखाने वाले आए थे ना, वही। 3, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। ठीक है, आपसे यह बेल मत्थे चढ़ सके। तो ये कौन बोलता है? लेखक की पत्नी लेखक से बोलती हैं। तो लिखेंगे, लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंसबर्ग में जो मैदान है वहाँ सीखेंगे, ताकि लोग नहीं देख सके और मजाक नहीं उड़ा सके। तो लेखक ने उस्ताद से कहा। तो लेखक बोलते हैं जो सिखाने वाले आते हैं उनसे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग, क्या पाठ से आगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है? बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आया। क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। तो देखिए, बिल्ली रास्ता काट दी या बच्चा छींक दिया तो लेखक गुस्सा आया, तो ये सही है कि नहीं? तो उत्तर लिखेंगे, बिल्ली के रास्ता काटने एवं बच्चे के छींकने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था, क्योंकि ये तो बड़ा ही अजीब है कि कोई छींक दिया तो ऐसा थोड़ी अशुभ हो गया, तो ऐसा चीज़ है नहीं। ये सिर्फ ये मन की क्या धारणा है। हमारे विचार से इन दोनों से यात्रा में बाधा नहीं आता है। ठीक है, यह धारणा गलत है। अगर आप सोचते हैं कि ये सही है, बिजली का अगर रास्ता काट दी या बच्चा छींक दिया या फिर कोई भी छींक दिया, कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो वो काम नहीं हो पाता, अशुभ हो जाता। तो ये सही है। तो अगर आप मानते हैं सही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और गलत मानते हैं तो गलत बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है।
टू है किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे। ये आपके बारे में पूछ रहा है, तो वैसा जनरल क्वेश्चन यहाँ पर जनरल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर लिख रहा है। ठीक है, जो सबके लिए सही होगा। तो उत्तर लिखेंगे किसी काम को संपन्न करने में हमें अपने मित्रों और परिवार वालों से मदद की अपेक्षा रहती है। ठीक, मित्रों और परिवार वालों से, माता पिता और बड़े बुजुर्गों से निर्देशन की अपेक्षा रहती है ना, कि और उनको ज़्यादा अनुभव रहता है तो बता सकते हैं कि ये इस काम को कैसे किया जाए कि ये सफल हो जाए। और भाई बहनों से श्रम बांटने की अपेक्षा होती है कि वो है ना हेल्प कर दे फिजिकली, शारीरिक रूप से। मित्रों से सहयोग की अपेक्षा होती है कि वो सहयोग करे फाइनेंशियली, यानी पैसे से या फिर मेहनत से, ठीक ना, शेर से, ये सब, और सलाह दे अच्छे अच्छे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला है मैदान में डटे रहना। मैदान में डटे रहना, तो उसका अर्थ होता है मुश्किलों का सामना करना। ठीक है, हारना नहीं। तो एक वाक्य भी बनाना है ना, तो वाक्य क्या बना सकते हैं, यूट्यूब पर व्यूज नहीं आने के बाद भी करण ने मैदान में डटे रहने का निर्णय किया। यूट्यूब पर व्यूज नहीं आ रहा था, वीडियो जो बना रहा था, फिर भी वो हार नहीं माना, वो बनाते गए। ठीक है, ख है मैदान मार लेना, तो अर्थ होता है सफलता प्राप्त करना। तो वाक्य बनाएंगे सोहन ने कम पढ़कर भी परीक्षा में मैदान मार लिया। तो कम पढ़ा फिर भी वो अच्छे नंबर ले आए। ग हाथ पांव फूलना। हाथ पांव फूलना मतलब क्या होता है, घबरा जाना। तो वाक्य बनाएंगे मीना का झूठ पकड़े जाते ही उसके हाथ पांव फूलने लगे। झूठ पकड़ा गया तो बहुत घबरा गया। घ है दांत पीसना। दांत पीसना में होता है बहुत क्रोधित होना। ठीक है, बहुत क्रोधित होना। तो वाक्य बनाएंगे सुनील क्रिकेट में हारते ही अपने दांत पीसने लगा। तो क्रिकेट में हारा तो उसको बहुत गुस्सा आया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदल लिए। दो वाक्य है, एक वाक्य में बदलना है, और ये है ना, ये उदाहरण दिया हुआ। ठीक है, इसी तरह बदलना है। तो ये क्या लिखा हुआ, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाया, हमारी तरफ देखा। तो कैसे बनाया हुआ, श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाकर हमारी तरफ देखा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, पहले ये काम होता है उसके बाद ये होता है। तो यहाँ पर सुलाया की जगह सुलाकर लिख दिए। ठीक है, सुलाया की जगह सुलाकर। तो उसी तरह बाकी भी बनाएंगे। ठीक है, तो मंगवाया की जगह मंगवाकर लिख दिए। ठीक है, तसल्ली दी की जगह तसल्ली देकर। ठीक है, अब बाकी जैसे है जैसे लिख दिया, और ये फुल स्टॉप हटा देना। ये फुल स्टॉप हट गया है ना, तो इसी तरह ये हटा देना, क्योंकि एक वाक्य है तो एक वाक्य में बदले हैं तो फुल स्टॉप कितना है, एक ही रहना चाहिए। तो ख देखिए, और यहाँ पर हैंडल पकड़ा, पकड़ा की जगह पकड़ कर। ठीक है, और ये फुल स्टॉप हटा दिए। तो देखिए ख क्या है, उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तो इसको कैसे जोड़ेंगे दोनों वाक्यों को एक में, उसी समय मशीन मंगवा कर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दे। ग है उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चलेगा। तो उस्ताद हमें तसल्ली देकर चलेगा, क्योंकि एक तसल्ली दी उसके बाद चलेगा, तो तसल्ली देकर चलेगा। कहा साइकिल का हैंडल पकड़ा चलने लगा, तो साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगा। तो दो वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ दिए। आगे है गतिविधि। तो पहला है साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं, इन पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो उत्तर लिखेंगे साइकिल के पार्ट पुर्जों के नाम हैं, इस प्रकार है हैंडल है, हंटी है, ब्रेक है, सीट है, पैंडल है, चक्का है, टायर है। ठीक है, टायर है, फिर उसके अंदर ट्यूब है, गोली है, धोड़ी है, फिर ब्रेक है, साइकिल बॉडी, साइकिल का पूरा बॉडी है। ठीक है, गोली भी रहता है ना, जहाँ पैर से नहीं चलाते हैं तो वहाँ पर गोली रहता है अंदर में। तो ये हड़बड़ में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो हड़बड़ में गड़बड़ मतलब क्या लिख सकते हैं आप, कि जब आप कभी हड़बड़ी में, है ना, हड़बड़ी में होंगे या कुछ भी बहुत जल्दीबाजी में होंगे, तो जल्दबाजी में क्या आप गड़बड़ कर बैठे हैं। ठीक है, तो वैसा ही कहानी आपको सुनाना है जो असली में घटा हो, तो आप सुनाइएगा। 3 आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा, पूरी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपके बारे में पूछ रहा है। तो आप साइकिल चलाना कैसे सीखे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आपको स्टेप वाइज बताना है, पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना पूरा, कि पहला दिन क्या हुआ, फिर धीरे धीरे कैसे सीखे, कौन हेल्प किया,
ठीक है, साइकिल किसका था, मतलब सब कुछ वर्णन करना है पूरी प्रक्रिया का। तो वर्णन कर लीजिएगा, ये आपके बारे में पूछ रहा है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।